राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 5 वालों के बारे में बात करने वाले हैं। आपके लिए स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ इस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आप ही लोगों में से मैं जो है एक लक्की विनर चुनती हूँ। हो सकता है इस बारी आप ही हो वो लक्की विनर। आपने करना क्या, आपने कमेंट्स भेजते रहना है, सब्सक्राइब कर लेना, क्वेश्चन इस तरह से भेजना है मूलांक 5, क्या मेरा ये कार्य पूरा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मेरा कार्य होगा या मेरा कार्य नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से आपने प्रश्न बिल्कुल नहीं भेजना और उसको भेज दो तो आपके लिए जो है उस चीज़ का भी आंसर जो है वो मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की है कि किसी न किसी लेडी से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे क्या चीज़ है ना, हमारी फितरत होती है कि अगर चलो जी हमें कुछ मिल रहा है कि कोई स्त्री हमारा लाभ कर रही है, तो अभी ये भी अरे भैया इसने तो बढ़िया किया था, दूसरी वाली ने तो अच्छा नहीं किया, इसने तो ऐसा किया था, उसने तो वैसा नहीं किया है। तो यहाँ पे अगर आप ये कंपैरिजन करोगे ना कि हाँ भाई मुझे यहाँ पर अच्छा करके दिखाना है किसी के लिए, यानी कि ये कंपैरिजन अगर हेल्दी वे में जा रहा है तब तो बहुत अच्छा है। और अगर ये जेलसी के वे में जा रहा है या भला दूसरे को देखकर आप जेलसी फील कर रहे हो, तो यहाँ पर ये चीज़ देखो कि मेहनत भी तो सामने वाला कर रहा है। क्या आपने उतना मेहनत की, क्या आपने उतना स्ट्रगल किया, क्या उतना आपने सफ़र किया। आपकी एक्चुअली मेहनत बड़े काम की चीज़ होती है, उसे करते रहो। देखो भाग्य कभी ना कभी ज़रूर आपका साथ दे देता है, क्योंकि मेहनत जो है वो बहुत तरक्की दिलाती है लेटर ऑन, उसके आफ्टर इफेक्ट्स अच्छे होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म प्लान्स लेना चाहते हैं, छोटे रास्ते लेके गलत चीज़ें कर करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है स्थिति बढ़िया नहीं रहती। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन आपका पैसा कहीं ना कहीं अटका है, कहीं से निकले, आपको समझ में नहीं आ रही किस तरह तरीके से जो है ये मैं पैसा अपना निकालूं या पैसे को जो है मैं ले लूं। कहीं ना कहीं आपने किसी ना किसी चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करके अपना पैसा जो है एकदम ब्लॉक कर दिया। ठीक है, कितनी बार होता है हमारे पास बहुत धन होता है, लिक्विड मनी होता है, तो हम बड़े खुश होते हैं, लेकिन हम अपने ही दिमाग से ये चीज़ सोच लेते हैं कि भाई चलो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में फंसा हुआ धन नजर आता है और आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता हुआ दिखाई देता। बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है आपके लिए दिक्कत परेशानी जो है बढ़ती हुई, कहीं ना कहीं से कोई शौक मिलता हुआ, दिमाग घूम रहा है। धन तो प्राप्त होगा लेकिन उतना नहीं। किसी से आप मदद मांगोगे, कोई आपकी मदद के लिए आगे भी आएगा, आपकी कोई हेल्प करेगा, लेकिन उतनी नहीं जितनी एक्चुअली आपको चाहिए। अब आप जबरदस्ती के इतने इतने कर्जे लेकर इतना बड़ा पेड़ बना लो, इतना बड़ा, अब कौन आपकी मदद करेगा। वो तो प्रभु भी हार जाएंगे, वहां पर कहेंगे भैया किसने कहा था इतना पंगा लेने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर स्थिति आपके लिए, आपको एक जैसे बूंद भर मिलता है सागर के अंदर से, बूंद एक डाल दो तो फर्क क्या पड़ेगा, कुछ नहीं। तो यहाँ पे आपको धन तो प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन इतना नहीं कि जितनी आपको ज़रूरत है। तो आपको एक कुछ झटका भी लग सकता है, अरे भैया ये क्या हुआ, ये तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं था इसके बारे में। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन कुछ प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है, कोई काम पूर्ण होता हुआ आपका दिखाई देता है, और यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आप तब खुश होकर कहोगे भाई इतने स्ट्रगल के बाद कहीं से एक रास्ता निकला, कहीं से कुछ रास्ता निकला, शुक्र है परमात्मा तूने हमारा काम पूरा किया। तो उनका शुक्रिया ज़रूर अदा करना। यहाँ आपने शंकर भगवान को बेल पत्र ज़रूर अर्पण कर देना। ठीक है, उसके ऊपर आपने जो है चंदन का तिलक लगा देने हैं तीनों पत्तों के ऊपर, या उसके ऊपर ओम लिख देना, या सिर्फ तिलक लगा देना, या उंगली से ओम भर ऐसे लिख देना, नहीं अच्छे से लिखा जाए तो भी, तो आप उसको चढ़ा देना, आपको रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे। बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि अंदर की आवाज़ आपको ये कहती है उठो और अपना काम करो। तो आप क्या करते हो, भाग दौड़ में लग गए हो, भाग रहे हो तेजी के साथ यहाँ पे चीज़ों को पाने के लिए, और उसके बाद उस चीज़ को अचीव करने के लिए आप लगातार जीवन की रेस में जो है भागते नजर आते हो। यानी कि आप तैयार हो काम करने के लिए, इस तरह से एनर्जाइज होके आप आगे बढ़ के काम करोगे। प्रभु थोड़ा रुकना, ईश्वर जो है कुछ और प्लान कर रहा है, थोड़ा शांति से सहजे सहजे उन पर ध्यान रख के शिव जी का
जरूर आपने अभिषेक कर लेना है। शंकर भगवान की आराधना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मछलियों को कुछ दाना दे सकें तो वो भी आपके लिए रिजल्ट बड़े उत्तम होंगे। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन लगता है दिल कहीं ना कहीं दुखी, परेशान और दिक्कतों में। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको सीनियर्स की सपोर्ट मिल रही है, लेकिन यहाँ पे जीवन साथी से सपोर्ट नहीं मिल रही। यहाँ पे सीनियर तो आपके साथ है, लेकिन आपके लव्ड वन आपसे अलग है। आपको 2-3 जगह से कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलेंगी जिससे दिल टूट जाएगा। अंदर से आपको लगेगा भैया क्या ज़िंदगी है, ये मेरे लिए इस तरह का क्यों हिसाब किताब है। मैं तो कल बहुत एनर्जी से भरा हुआ था, काम करना चाहता था, लेकिन अगले दिन ही किसी ने, भाई आदित्य हृदय के स्रोत का पाठ करो। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने शांत रहना। थोड़ा सा मालूम है ये होना है तो थोड़ा सा शांत रहो। अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थितियाँ आपकी इस तरह से बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं जो है इस तरह से अटक जाओगे कि भाई संतान के लिए, किसी छोटे के लिए मुझे कुछ करना है। तो यहाँ पर आप किसी छोटे के लिए कुछ कर रहे हो या कुछ करना चाहते हो, तो यहाँ पे क्या चीज़ है, आपके लिए चेंजेस बन रहे हैं, बदलाव बन रहा है आपके लिए। तो इस बदलाव को समझने की कोशिश करो। आपको किसी न किसी के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा करना पड़ सकता है। ठीक है, तो कर लो, क्या दिक्कत है। अब उसके बाद बात करते हैं गुरु मंत्र की। अब मुझे आपके लिए क्या कहना है गुरु मंत्र में। देखो, सबसे बड़ी बात है कि अहंकार को आगे मत रखो। ठीक है, जो जॉब होती है ना बेटा, नौकरी जी हजूरी की, तो वहाँ अहंकार नहीं। उसके बाद आप कहोगे कि हाँ जी नौकरी में बताया, अपने बिजनेस तो जी हजूरी का नहीं होता। जरा कंपेयर करके देखना कि अपने बिजनेस में आपको कितना ज़्यादा जी हजूरी करनी पड़ती है, नौकरी से भी ज़्यादा। तो दोनों को कंपेयर करो। हर जगह आपको नरम बनकर, मीठा बनकर ही खाना पड़ता है। कड़वे का खाना कोई नहीं खाता। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है और समझना। लेकिन हाँ, कड़वे वहाँ बनो जहाँ एक्चुअली ज़रूरत हो। ठीक है, कड़वा बनना भी ज़रूरी होता है, लेकिन जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ कड़वा बनना चाहिए। जहाँ आपको लगे अननेसेसरी लोग आपको इरिटेट कर रहे हैं, वहाँ एक कड़वी बानी के साथ दूर हटाओ सबको। ठीक है, उसके बाद तब आपके लिए नॉर्मल चीज़ें चलेंगी। लेकिन यहाँ पर आपके लिए ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं ये बता रही हूँ कि आपने कुछ ऐसे काम किए या कुछ ऐसी चीज़ें की जहाँ से आप अपने पद से गिर गए, यानी कि आपके अपने ही डिसीजंस जो थे वो बड़े पुअर थे। आज आप किसी को ट्रस्ट दिला नहीं पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आपको करना क्या है, देखो जब हम अपनी, अगर हमारे पास उतना है नहीं ना, तो अपनी ज़रूरतें कम कर लो। ठीक है, अपनी वेस्ट करना जो पैसे को, वो कंट्रोल कर लो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे बस का वो नहीं, मैंने अपने खर्चे बहुत अधिक बढ़ा लिए हैं, तो उनको कंट्रोल करोगे तभी आपका जीवन जो है सही तरीके के साथ चलेगा। नहीं तो पता है क्या होता है, जितनी इच्छाएं बढ़ाते चले जाओ तो इच्छा पूर्ति सही तरीके से तो हो नहीं पाती, फिर उसके लिए गलत रास्ते अपनाने पड़ते हैं। तो आप यहाँ समझो कि गलत रास्ता नहीं अपनाना, सही रास्ते पे चलकर आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। अपनी इमेज को साफ करने की कोशिश करो, ईश्वर के जो है नज़दीक जाने की कोशिश करो, वही आपके लिए सब कुछ करेंगे। कृष्ण भगवान की आराधना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। उनका जो है नाम जपो, उनका सुमिरन करो। अब क्या करना है आपने, अब आप लोगों ने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।